दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप इसमें सीखोगे ह्यूमन साइकोलॉजी एंड चार्ट साइकोलॉजी, हिडन सीक्रेट, ट्रेडर का दिमाग और मार्केट का बिहेवियर। इसमें आप सीखने वाले हो ट्रेडर का इमोशनल साइकिल और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, 7 पावरफुल पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम साइकोलॉजी, आरएसआई प्लस फियर एंड ग्रिड इंडेक्स और कुछ ऐसे हिडन ट्रिक्स। ठीक है, मैं कोई भी से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपको क्योंकि डीपली में बिगिनर से एक्सपर्ट तक सबके लिए है ये वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को सीख लिया मतलब देख लिया तो आप क्या कि ह्यूमन साइकोलॉजी एंड चार्ट साइकोलॉजी, चार्ट रीडिंग को समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इमोशनल बाइसेस, मार्केट साइकिल्स, कैंडलस्टिक सीक्रेट्स और हिडन पैटर्न्स, ये सब कुछ सीखोगे। ठीक है, हम सेकंड स्लाइड पर आते हैं और यहाँ पर क्या कि आपको कुछ चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेडर का इमोशनल साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये वो साइकिल है जिसमें ऑलमोस्ट एवरी रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसे चीजें हैं, वो भी सब कुछ क्या है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एक्साइटमेंट उत्साह, मतलब कि नया ट्रेड लिया, सब अच्छा लगता है। मतलब कोई भी फर्स्ट टाइम जो भी ट्रेड लेते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा रहती है। कोई भी चीज अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो उसकी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा रहती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, सभी का। और इसके बाद आता है यूरोपिया। ठीक है, यूपोरिया। ठीक है, तो प्रॉफिट आ रहा है, मैं जीनियस हूँ। मतलब इससे क्या होता है ना, यूपोरिया से इससे ये होता है कि हम प्रॉफिट करते हैं, कुछ भी करते हैं ना तो हमारे अंदर अलग लेवल का यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मतलब मैं एक जीनियस हूँ। ठीक है, और फिर वहीं पर क्या कि वो गलती करते हैं। उसके बाद क्या आता है, एंजाइटी। एंजाइटी, मार्केट गिरने लगा, क्या करूँ। एंजाइटी, टेंशन। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कोई भी ट्रेडर बिगनर अगर लॉस में है तो उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी को एंजाइटी कहते हैं। उसी में बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। कोई भी स्टॉक रहता है तो उसको लॉस रहता है तो उसको सेल कर देते हैं, ऐसा ऐसा सब तुरंत कर देते हैं। ठीक है, वो एंजाइटी है, ह्यूमन साइकोलॉजी का बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद फियर, डर। सब डूब रहा है, पैनिक सेलिंग। तो एंजाइटी के बाद आता है फियर कि अब इतना बड़ा लॉस मैं कैसे लूंगा यार भाई, अब मैं कैसे इसको कवर करूंगा। तो यही होता है फियर, जो कि इतना ज्यादा लॉस के वजह से आपने प्रीमियम 100 रुपए पे यहाँ पे खरीदा है। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें क्या कि आपने 50 की कैपिटल यूज किया और एक्सपायरी का दिन था और वो अचानक से 30 के यहाँ पे लॉस में दिख रहा है, 20 के बस बचा हुआ है। तो वो फियर होता है, पैनिक सेलिंग की। मतलब अब हमें जो तुरंत सेल करना चाहिए वरना मेरा पूरा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं फियर। उसके बाद आता है फोमो। फोमो वो चीज है, वो ले रहा है, मुझे भी लेना है। मतलब कि फोमो का, अगर टेलीग्राम यूज कर रहे हैं या यूट्यूब पर लाइव है या कहीं पर भी, तो इस बंदे ने लिया है ट्रेड तो मेरे को भी ले लेना चाहिए। ठीक है, या जस्ट सिंपली प्राइस ऊपर जा रहा है तो मुझे बाई करना चाहिए, प्राइस डाउन साइड आ रहा है तो मुझे सेल करना चाहिए। ठीक है, तो वो फोमो में आ जाता है। ठीक है, ट्रेडर जो भी है। उसके बाद होप, आशा, शायद वापस आए वन मोर ट्रेड। मतलब कि एक जो लेवल था, मान लो कि 25,000 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल मार्केट ने क्या किया कि इससे ऊपर चला गया। ठीक है, तो दोबारा शायद जब वापस आएगा, मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर चला गया, ठीक है, और इस पर नहीं आया तो होप रहता है कि जब आएगा तभी लूंगा वरना नहीं लूंगा। ऐसे में उसी में फंसा रहता है। या कोई भी स्टॉक रहता है, जैसे मान लेते हैं कि 10,000 पे वो स्टॉक चल रहा है तो जब वो 10,000 पे आएगा तभी मैं बाय करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बाय करूंगा। और प्राइस 10,000 से ऊपर जाता गया 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, ऐसे हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं होप। उसके बाद आता है एंगर। एंगर का मतलब है मार्केट रिग्ड है, सबका फॉल्ट है। ठीक है, मतलब कि मार्केट इतना मुसीबत नहीं है जितना मतलब आप उसको बना रहे हो। ठीक है, आप कुछ भी होता है तो आप मार्केट को दोष देते हो, ऐसा अपने आप को फॉल्ट नहीं देते हो। ठीक है, तो इसीलिए गुस्से में जब भी कुछ भी रहे तो हमेशा शांत रहना चाहिए। पहली बात तो सिस्टम में बैठना ही नहीं चाहिए अगर हम गुस्से में है। ठीक है, उसके बाद डिस्पेयर, सब कुछ गया, ट्रेडिंग छोड़ दूं, मतलब कि सब खत्म भाई, कुछ कैपिटल है ही नहीं, अब क्या करूं, अब कैसे जुगाड़ करूं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा यहाँ पे। फिर वो क्या सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए हमें 1 महीने 2 महीने में ही बस। जब उनको सीखना चाहिए तब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब वो वहां पे छोड़ रहे हैं, जब वो प्रॉफिटेबल होते हैं, जब वो क्या वो छोड़ने लग जाते हैं। तो मतलब यही चीजें होती हैं जो कि आपको ये सब समझना होगा। तो इसका हिडन सीक्रेट क्या है यहाँ पे, जब मार्केट में फियर मैक्सिमम होता है तभी स्मार्ट मनी बाई करता है, और जब यूपोरियम होती है तब वो सेल करता है। रिटेल
का इमोशन इक्वल टू स्मार्ट मनी का सिग्नल। तो हमें क्या है कि स्मार्ट मनी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है, ना कि हमें इमोशन के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे यहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग के 6 खतरनाक कॉग्निटिव बाइसेस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको जान लिया तो समझ लो कि आप बहुत कुछ जान जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है कंफर्मेशन बायस, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बेरिश न्यूज इग्नोर, बुलिश न्यूज एम्पलीफाई, मतलब कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें उसको बिल्कुल भी क्या है कि इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखना ही पड़ेगा हमें। क्या है कि देखो अक्सर क्या है कि मार्केट में क्या होता है कि न्यूज़ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने नॉलेज और अपनी एक्सपेरिमेंट और अपने प्रैक्टिस के बेसिस पर ही करो, और अपनी एनालिसिस के बेसिस पर, ठीक। सेकंड, लॉस एवर्शन, लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसमें हम विनर्स जल्दी सेल करते हैं और लूजर्स रखते हैं, ठीक है। तो यही है कि जो लॉस होता है भाई, लॉस का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और प्रॉफिट की खुशी उससे 2 गुना ज्यादा होता है। कि मैंने कल 5,000 लॉस किया, आज भले 2,000 रहता तो उसकी खुशी अलग रहती है, भले उससे कम रहता है, ठीक है। ये है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एंचोरिंग, ठीक है, एंकरिंग, ठीक। किसी पुरानी प्राइस से अटैच हो जाना, ये 100 पे था, अब 60 पे है, सस्ता लगता है इवन इफ फंडामेंटल्स ब्रोक। मतलब कि किसी पुरानी प्राइस से अटैच, मतलब कि ये स्टॉक मैं बार बार 100 पे बाय कर रहा हूँ, बार बार मैं 100 पे बाय कर रहा हूँ, तो ये मेरा फेवरेट हो गया, मैं इससे अटैच हो गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो कि प्राइस 60 पे चल रहा है, तो आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका फंडामेंटल क्या है, कंपनी अच्छा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। बस मैं अटैच था, 100 पे बाय कर रहा था, 120 जा रहा था, मैं सेल करके नहीं करता था, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट था। फिर जब 100 आएगा तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एंकरिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर है हर्ड मेंटालिटी, सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदते हैं, ये फोमो का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। सिंपल ये सब करते हैं भाई, जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़ के बेसिस पर क्या है कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग की जाती है। तो मतलब सब खरीदे तो मुझे भी खरीदना चाहिए, ठीक है। तो आज आप खरीदोगे तो कल प्राइस ऊपर जाएगा, परसों ऊपर जाएगा, और जब ये गिरेगा तो भी आप सह नहीं पाओगे कि ये कितना नीचे तक जाएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा फोमो में नहीं आना चाहिए। फिफ्थ नंबर ओवर कॉन्फिडेंस, 3-4 ट्रेड जीतने के बाद लगता है मैं मार्केट समझ गया, यही मोमेंट सबसे डेंजरस है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब देखो, आप प्रॉफिटेबल हो अच्छी बात है, बट आपको क्या है कि घमंड नहीं करना ही चाहिए किसी चीज का, और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। मतलब मैं 3 दिन से 4 दिन से लगातार यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ, तो अच्छी बात है, आप प्रॉफिटेबल रहो, कोई नहीं कह रहा है कि आप मत रहो, ठीक है। बट आप क्या कि पेशेंस रखो, कंसिस्टेंस और डिसिप्लिन में रहो। ये नहीं कि मैं एक जीनियस हो गया हूँ, मैं हर एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, हर दिन प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मार्केट हमेशा क्या है कि आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस ना रहो और अपने आप को कंट्रोल रखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल कंट्रोल, ठीक। 6 नंबर है गैम्बलर्स फैलेसी, 5 बार रेड आया तो अब ग्रीन आएगा, मार्केट को पिछले ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मार्केट 10 कैंडल रेड बनाए या 20 कैंडल रेड बनाए, उससे मार्केट को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है, कि अब ग्रीन बनाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने एनालिसिस पे फोकस रखो। उसके बाद सीक्रेट, ठीक, ये सुनो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन बायसेस को अपने फेवर में यूज करते हैं, रिटेल का फियर उनका एंट्री पॉइंट होता है ज्यादातर। अगर देखा जाए, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर ये सब पहले से जान रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, आप स्टार्टिंग में हो, तो इसीलिए उन चीजों को जानो, और जो जो रिटेल कर रहे हैं वो चीज आप ना करो, ठीक है। सिंपल वही चीज क्या है कि प्रोफेशनल ट्रेडर उसको अवॉइड करते हैं, ठीक। आते हैं थर्ड पर। इसके बाद थर्ड पर यहाँ पे आपको देखने को मिला कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। हर कैंडल, ठीक है, हर कैंडल एक कहानी बताती है, ठीक है, कहानी है। सिंपल बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल, इसको समझो। बुलिश कैंडल सबसे पहले समझेंगे कि अपर शैडो, ठीक है, अपर, उसके ऊपर की जो शैडो है यहाँ पर, ठीक है, अपर शैडो, ये जो चीज है, ठीक है, अपर जो शैडो है, ठीक है, बियर्स ने ट्राई किया पर बुल्स ने डिफेंड किया, ठीक। बॉडी ओपन से क्लोज तक इक्वल टू बायर्स इन कंट्रोल, लोअर शैडो वो गिरे फिर उठे इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिमांड, मतलब सेलर्स डाउन ले जाना चाहते थे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको अप साइड लेकर गए, ठीक है।
और यहाँ पे अगर बात करें तो बायर्स अपसाइड ले जाना चाहे पर सेलर्स थोड़े स्ट्रांग थे, उसको थोड़ा नीचे लेकर आए और यहाँ पर क्या कि क्लोजिंग दे दिए, तो इसको हम क्या है कि बुलिश कैंडल कहते हैं। ठीक, बियरिश कैंडल, अपर शैडो, बुल्स ने ट्राई किया पर बियर्स ने पुश किया। ठीक, बॉडी ओपन से नीचे क्लोज, ठीक है, ओपन ये है, इसके नीचे क्लोज हुआ, तो ये क्या है हमारे लिए, बियरिश कैंडल है। ठीक है, इससे सिंपल आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेलर्स इन कंट्रोल, लोअर शैडो, बहुत गिरे, इसका टू एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेलिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि ओपन से यहाँ पर ओपन हुई और क्लोजिंग अपसाइड है, तो इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हिडन सीक्रेट है, इनको सबसे पहले समझो। लॉन्ग लोअर बिग हैमर, ठीक है, बहुत बड़ा लोअर बिग बना नीचे इस तरीके से। स्मार्ट मनी ने साइलेंटली बाय किया नीचे से, यहां से स्मार्ट मनी ने बाय किया। ठीक है, इस तरीके से आप समझो, बाय किया नीचे से। रिटेल ने पैनिक सेल किया। प्रोफेशनल ने ऑब्जर्व किया ये बाइंग द डीप का रियल सिग्नल है, तो ये क्या हुआ, एक हैमर कैंडल में। इस तरीके से हैमर कैंडल बनता है। देखो, रीजन पता होता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी चीज को समझना। ठीक है, इसीलिए हमेशा रीजन के साथ ही चला करो। ठीक है, उसके बाद 7 पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो मैंने आपसे कहा साइकोलॉजी के साथ चलो, कैसे बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, इसको अगर आपने समझ लिया तो बुलिश और बियरिश में यही कैंडल ज्यादातर मार्केट में बनती है 90% तक। ठीक है, आपको बस इसी में मास्टरी करना है। फर्स्ट में जो आता है यहाँ पर हैमर, बुलिश रिवर्सल। ठीक है, नीचे लंबा वीक, बायर्स ने बॉटम डिफेंड किया, एंट्री सिग्नल, वही जो मैंने आपको बताया। डोजी इनडिसीजन, मतलब कोई डिसीजन नहीं, मार्केट अप साइड अप ट्रेंड है तो मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में हो सकता है या सेम ट्रेंड में भी जा सकता है। ठीक है, बुल्स और बीएस दोनों सेम स्ट्रेंथ, बड़ा मूव आने वाला है। ठीक है, तब बनता है डोजी कैंडल। शूटिंग स्टार, बियरिश रिवर्सल। ठीक है, ये रिवर्सल का साइन देता है हमारा। ऊपर लंबा विक इक्वल टू सेलर्स ने टॉप क्रश किया, शॉर्ट का सिग्नल दिया। ठीक, इनगल्फिंग बुल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक, बड़ी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ किया, ट्रेंड चेंज। बड़ी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ने उसको इनगल्फ किया। ठीक है, इनगल्फिंग जो होता है ये इस तरीके से समझो। ठीक है, ठीक है, ने रेड कैंडल को इनगल्फ किया, बड़ी ग्रीन कैंडल, सॉरी हाँ हाँ यही है। ठीक है, यही है इनगल्फिंग बियर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियर इसलिए होता है। बड़ी रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया, बियर्स इन कंट्रोल। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक, मॉर्निंग स्टार बुलिश, 3 कैंडल होती है। ठीक है, डाउन फिर डोजी फिर अप इक्वल टू 3 कैंडल पैटर्न वेरी रिलायबल रिवर्सल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से डाउन मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इस तरीके से डोजी फिर एक अप, इस तरीके से कैंडल जो होता है इसको हम मॉर्निंग स्टार करते हैं। इवनिंग स्टार, इवनिंग क्या होता है कि अप, ठीक है, अप प्लस डोजी प्लस डाउन इक्वल टू टॉप पे बना तो सेल करो, क्लासिक सिग्नल। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरीके एक डोजी भी कैंडल उसमें रहता है, तभी हम उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 पावरफुल कैंडल है, हमने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्राउड साइकोलॉजी, ये समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप समझ लो 50% मार्केट को समझ लिया। ठीक है, ज्यादातर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तरीके से यहाँ पे चलता है। ठीक है, यहाँ पे इजिली समझो, रेजिस्टेंस वियर्स का घर होता है और सपोर्ट बुल्स का घर होता है। ठीक है, मतलब प्राइस क्या है कि इसको टैप करके डाउन साइड आता है, फिर इसको टैप, जो कि इसके ऊपर नहीं जाने देते। ठीक है, सेलर्स, और ये जो लेवल है, ठीक है, सपोर्ट, इसके नीचे क्या है कि सेल बायर्स नहीं जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ से बाइंग आती है, तो ये हमारे लिए क्या है कि बाइंग और सेलिंग जोन हो जाता है, डिमांड और सप्लाई का जोन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है वो समझो, जहां भी प्राइस पहुंचे और वापस गिर जाए वहां सेलर्स बहुत ज्यादा है, उनको याद है मैंने वहां खरीदा था अब सेल करूंगा। ठीक, सपोर्ट क्या है, जहां भी प्राइस आए और बाउंस करे वहां बायर्स बहुत स्ट्रांग है, इस प्राइस पे तुम मस्ट बाई, ये कलेक्टिव मेमोरी है। ठीक, रो रिवर्सन, जब सपोर्ट टूट जाए वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है, ये चार्ट साइकोलॉजी के सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। ठीक है, और सीक्रेट समझो, स्मार्ट मनी इंटेंशनली प्राइस को सपोर्ट के नीचे ले जाता है, स्टॉप हंट करता है। ठीक है, रिटेल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके फिर वापस ऊपर लेते हैं, ये लिक्विडिटी ग्रैब कहलाता है। इसको समझो, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो,
ये सपोर्ट है, सबको पता है कि यहाँ से हमें बाइंग करना है, ठीक है। बट स्मार्ट मनी क्या करेगा, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे सभी लोग बाई करके रखे हैं, उनका एसएल जो कि इस लेवल पड़ा है, एसएल जैसे ही कटा सभी लोग रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे उनका एसएल यहाँ पे कटा, फिर क्या है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल करता है। इसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस हंटिंग इसी को कहते हैं, ठीक। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा। और इसके बाद मार्केट जो कि चलता है वो 4 फेजेस में चलता है, ठीक है। मार्केट साइकिल साइकोलॉजी, ठीक है। वाइकॉफ मेथड है, ठीक है। यहाँ पे समझो आप। एक्यूमुलेशन क्या होती है, एक्यूमुलेशन क्या होता है कि स्मार्ट मनी खरीद रहा है, मतलब प्राइस अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम करता है, ठीक है। प्राइस साइडवेज चले जाता है, रिटेल बोर हो जाता है, तो स्मार्ट मनी साइलेंटली बाई करता रहता है। न्यूज सब बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मार्कअप तेजी शुरू, मार्कअप में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाने लगती है, रिटेल लेट इंटर करता है, दिस टाइम डिफरेंट वाली सोच, वॉल्यूम बढ़ता है, फोमो स्टार्ट, मतलब उनको समझ में आता मुझे कब बाई करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे करना चाहिए, उनको समझ में ही बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइस फिर साइडवेज में आता है, ठीक है। न्यूज एक्सीलेंट है, रिटेल सोच रहा है लॉन्ग टर्म होल्ड, स्मार्ट मनी साइलेंटली सेल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग हमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या है कि बेच रहा होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से। मार्क डाउन, गिरावट शुरू, ठीक है। क्या है इसमें कि प्राइस तेजी से गिरने लगती है, रिटेल होल्ड करता है, ठीक है। वापस आएगा, स्मार्ट मनी आउट हो चुका है, रिटेल ट्रैप, इसे कहते हैं ट्रैपिंग, ठीक है। वाइक ऑफ सीक्रेट क्या है उनका, स्मार्ट मनी ऑलवेज एक स्टेप अहेड होता है, उस एक स्टेप क्या कि आगे होते हैं रिटेल से। जब तक न्यूज अच्छी लगती है तब तक स्मार्ट मनी बेच चुका होता है, ठीक है। न्यूज आने से पहले स्मार्ट मनी यहाँ पे सब कुछ क्या कि यहाँ पे कर चुका रहता है, और रिटेल क्या है कि न्यूज के बाद यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद समझो इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे कंसेप्ट है वॉल्यूम साइकोलॉजी, मार्केट का सच्चा सच। वॉल्यूम ही बताता है कि प्राइस रियल है या फेक है, मोमेंटम रियल है या फेक है, क्या कौन सा मोमेंटम आने वाला है, अप साइड का मोमेंटम आने वाला है या डाउन साइड का मोमेंटम आने वाला है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है या मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक। ये हमें दर्शाता है कौन, ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये सच्चा साथी है, ठीक है। वॉल्यूम देखो, हाई वॉल्यूम प्लस प्राइस अप मतलब इक्वल टू जीनियस बाइंग, स्मार्ट मनी आ रहा है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, फॉलो करो। अगर प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, और वॉल्यूम भी क्या है कि बढ़ रहा है, तो समझो मोमेंटम क्या है कि अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद हाई वॉल्यूम प्लस प्राइस डाउन, मतलब कि वही चीज देखो, ग्रीन कैंडल ग्रीन हमें दिखाता है वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स साथ है, रेड हमें दिखाता है यहाँ पे सेलर्स है, ठीक। इसका टू जीनियस सेलिंग, पैनिक या डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बुरा हो रहा है, केयरफुल रहो, ठीक है। यहाँ पे प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जो कि रेड में इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है कि लो वॉल्यूम प्लस प्राइस अप, ठीक है, इसका टू फेक रैली, कोई नहीं खरीद रहा है, ट्रैप हो सकता है, ट्रस्ट मत करो। लो वॉल्यूम मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम में कोई मोमेंटम नहीं है, कम ज्यादा इस तरीके से, मतलब कि मार्केट कहीं से भी यहाँ पे इस तरीके से तेज से गिरावट हो सकती है, आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक। लो वॉल्यूम प्लस प्राइस डाउन, मतलब वॉल्यूम भी कम है भाई, और उसके साथ प्राइस भी क्या है कि यहाँ पे डाउन हो रही है, तो इसका टू माइनर पुल बैक, कोई नहीं बेच रहा है सीरियसली, एक्यूमुलेशन फेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज तरीके से हो सकता है, फिर उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम एक साइड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हिडन सीक्रेट जो कि वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस, वॉल्यूम क्या है कि प्राइस को बढ़ाता है, प्राइस मूव होने से पहले वॉल्यूम चेंज होती है, वॉल्यूम पे नजर रखो, आगे का मूव पता चलेगा। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है मोमेंटम को, तो सबसे पहले क्या है कि आपको वॉल्यूम को देखना होगा, मोमेंटम से पहले क्या है कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलती है, ठीक है। अगर कहीं भी मोमेंटम होना रहता है कि मान लेते हैं कि 12 जो मोमेंटम होने वाला है, ठीक है, 12 जो मोमेंटम होने वाला है, तो आप 10 बजे से या 11 बजे से देखोगे तो वॉल्यूम कुछ अलग तरीके से रहेगा, तभी वही आपको, मतलब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जैक्ट ये टाइम नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या कि 12 बजे से या 1 बजे से मोमेंटम देखने को मिलेगा, पहले से सब वहां पे क्या कि सेटअप अपना करते हैं। उसके बाद फियर एंड ग्रीड इंडेक्स प्लस आरएसआई साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई की हम यहाँ पे साइकोलॉजी बात करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएसआई इंडिकेटर 0 से 100 होता है, यहाँ पर इसको समझो सबसे पहले, 70 से 100 के अगर बीच में रहा, ठीक है, इस तरीके से रहता है साइकोलॉजी, सॉरी आरएसआई, ठीक है, इस तरीके से लेवल रहता है।
ये जो लेवल है ये 70 के ऊपर का है, ये जो लेवल है ये 40 के नीचे का है। ठीक है, तो सिंपल समझो, अगर 70 के ऊपर अगर इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, ठीक है, तो ओवरबॉक्ड है सेल जोन ग्रिड का पीक, मतलब ये बहुत पीक पर अपने चल रहा है प्राइस, और यहाँ से चाहे जब भी यहाँ से गिर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और 40 के 70, ठीक है, न्यूट्रल, वेट एंड वॉच, ट्रेंड फॉलो। अगर इस और इस लेवल के बीच में अगर रहा तो प्राइस जो कि ज्यादातर इस तरीके वोलेटिलिटी या साइडवेज तरीके से आप मोमेंटम कर सकता है प्राइस। ठीक, और अगर यहीं पे 0 से 40 ओवरसोल्ड, बाय जोन, फियर का पिक, अगर इस लेवल के नीचे है, 40 के नीचे है, तो यहाँ से क्या है कि बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि एक इंडेक्स है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ठीक है, इसको समझो आप, 0 से 25 में अगर है तो एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा डर है यहाँ पे, बाई अपॉर्चुनिटी सब डरा हुआ है, इसमें एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, 25 से 45 है तो फियर है यहाँ पे, कॉजन्स बाई। ठीक है, रिस्क मैनेज करो, पार्शियल एंट्री ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एंट्री करो वो सही है उतना। ग्रीड सबसे ज्यादा लालच, 55 से 75, 55 टू 75, प्रॉफिट्स बुक करने का समय, रिस्क रिड्यूस करो, बी केयरफुल यहाँ पे रहो। ठीक है, 75 से 100, ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रीड होती है, सेल करो या मत खरीदो, रिटेल सब इन है। ठीक है, और क्रैश आ सकता है यहाँ पे, 75 100 है तो यहाँ से क्रैशिंग हमें देखने को मिल सकती है। सीक्रेट क्या है, वॉरेन बफेट का रूल जो है कि यहाँ पे बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये आरएसआई और फियर ग्रीड दोनों पे अप्लाई होता है, मतलब कि हमें ध्यान पूर्वक यहाँ पे देना चाहिए जब और कोई लालची होता है, और जब सब लालची होते हैं तो फिर हमें वहां पे ध्यान देना चाहिए, वहां पे ठीक है, वहां पे हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, वॉरेन बफेट का यहाँ पर कहना है। और की टेक अवेज ये याद रखना है, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरा एक समझ लो कि ओवरव्यू है यहाँ पर। ठीक है, सबसे इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमोशन, फियर और ग्रीड पे रिएक्ट मत करो, प्लान फॉलो करो, इमोशनल ट्रेडर कभी नहीं जीतता। ठीक है, हमेशा क्या अपने इमोशन को कंट्रोल करो, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो और एनालिसिस के साथ चलो यहाँ पे। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता, वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता, प्राइस के साथ वॉल्यूम देखो, हाई वॉल्यूम वाला मूव रियल होता है, लो वॉल्यूम वाला फेक होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रेल फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वाइक ऑफ, ये सब स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट है। ठीक है, इसको फॉलो करो। यहाँ पे रिटेल का अपोजिट सोचो। ठीक है, जो रिटेल सोचते हैं उसका बिल्कुल क्या कि आप अपोजिट सोचो। जब सब फोमो में है सेल करो, जब सब डरा हुआ है बाई करो, ये कंट्रेरियन थिंकिंग है। ठीक है, कंट्रेरियन। और उसके बाद फिर जो पॉइंट है यहाँ पे, आरएसआई प्लस कैंडलस्टिक इक्वल टू पावरफुल कॉम्बो। अकेला कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, मल्टीपल कंफर्मेशंस लेना तभी ट्रेड लो। सिर्फ ये नहीं कि हम आरएसआई देखकर यहाँ पे 70 के ऊपर है तो सेल करेंगे, 40 के नीचे तो हम बाय करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक दो कंफर्मेशन और लो, कैंडलस्टिक देखो, वॉल्यूम देखो, इन सब के बेसिस पर क्या क्या आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करो। मार्केट साइकिल पहचानो, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, ये साइकिल रिपीट होती है, अपनी पोजीशन प्लान करो। ठीक, मार्केट सिर्फ उन्हें पैसा देता है जो उसे समझते हैं, और जो खुद को समझते हैं हर सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाते हैं। ठीक है, यही जो पॉइंट्स है वो सब सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किया। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि डेली ही इस तरह का क्या क्या आप वीडियो को देख सकें। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।